सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बैरिस्टर साहब, सर आखिरी गुलफिशानी करके फिर मैं जान छुड़ाऊँ। सर इमरान खान जो है वो आपको बताता चलूँ मैं, असद उमर, हज़रत अल्लामा असद उमर मद्दज़ल्लहु आली फरमाते हैं इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हीरो। सर इमरान खान पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्या बन चुके हैं, इसका कौन बताएगा? नूरुल आरिफीन, ये दोनों कम है कि आप इनके साथ बसरा साहब मैं आ रहा हूँ, इसका जवाब आपसे भी लूंगा। ना मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर मुझे बात, मैं समझता हूँ जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्हीं के लिए हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतें उन्हीं की होती हैं। तो उनका क्या है राय, वो तो मैं कहता हूँ आप कैमरा किसी दिन लेके नूरुल आरिफीन साहब आए इधर और मैं आपको लेके चलता हूँ इमरान खान का जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनकी परवरिश हुई, जहाँ पे उनका बचपन और जवानी गुजरी है, तो उन मोहल्लों में चलते हैं और जाके पूछिए कि लोगों की क्या राय है इस वक्त हुकूमत के बारे में। मैं समझता हूँ कि जो हालात कर दिए गए हैं, अगर इन्हें ये अभी भी नॉन सीरियस लेते रहेंगे तो फिर मामलात पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। हाँ, इन्हें अवाम की कोई हिमायत नहीं है, कुछ खवास की है। अब वो खवास भी बड़ी जल्दी आम बनने वाले हैं और आपको पता है जब वो खवास जो हैं वो आम बन जाया करते हैं तो फिर कोई उन्हें मुंह नहीं लगाया करता। आप भी जानते हैं, वो हमने बड़े बड़े गलियों में रुलते हुए देखे हैं। तो अब इनका भी चलचलाव का वक्त है। कोई अवाम नहीं है जो कहते हैं ये हमने बड़ी मैं बड़ा सीधा साधा सा आदमी हूँ, मुझे ये सब बातें समझ में आ नहीं रही, पता नहीं क्या। बहरहाल आप कह रहे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं वरना आपने मजाक शुरू कर दी तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब थोड़ा सा वेट कीजिए। इनको पसंद करते हैं। एक जुमला सिद्दीकुल फारूक साहब जी, एक जुमला अगर 80 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी इन्हें पसंद करते हैं तो ये तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का 4% बनते हैं। अगर वो सारे पसंद करें तो 4% के अगर ये वजीर आजम है तो रहें खुशी से। जी शौकत बसरा साहब, इमरान खान से पहले जो वजीर आजम थे ना, उनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। किस काम में भला? दिहाड़ियां लगाने में, टीटियां लगाने में, लूटमार करने में, मकान बनाने में, महल्लात बनाने में। छड़ दिया करो यार, तुसी तो साढ़े बच्चों का भी माल लुट के खा गए हो। बात ये है नूरुल आरिफीन, मैं फिर कह रहा हूँ, वो शौकत खान का आ रहा है कच्चा चट्ठा। मैं बोला हूँ बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इनको कहीं तैयारी करें। हमें भी पता है कि महंगाई का इशू हमें फेस करना पड़ेगा। फंडिंग का भी आ रहा है कच्चा चट्ठा। और इंशाल्लाह मई में हम बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब करवाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग और शौकत खानम, वो सारी ईमानदारी का पोल खुलने वाला है। सर फॉरेन फंडिंग जैसे अहम मौजू को आपने कब छेड़ा है, शौकत बसरा साहब परेशान हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।